और हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 18 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल फरमाया। और 18 साल की उम्र के नौजवान थे, शबाब का आलिम है और बहुत बड़े ताजर थे, मालदार थे। यूं समझ लो कि तजारुब का उड़ना भी चौड़ा था। शहजादों जैसी ठाठ बाट, शहजादों जैसा रहन सहन, शाहाना तर्ज़े जिंदगी, शाहाना लिबास, शाहाना चाल, और जिस घर में मैं आंख खोली वो भी बहुत बड़े सरमायादार का घर था। यूं समझो कि जैसे कोई बच्चा सोने का चमच लेकर पैदा होता है, नाजों से बड़ा होता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ताजर थे, बहुत बड़े मालदार थे और उसके साथ साथ वसील भी थे, जलील भी थे, खूबसूरत भी थे। यूं समझो कि अपने जमाने के लोगों में उन लोगों में शुमार होता था जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। और जिस जमाने में आप हैं उस जमाने में जाहिर के आपके साथियों में आपसे ज्यादा कोई हसीन नहीं था। एक दिन किस्मत ने यावली की कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ ला रहे थे और सामने से उस्मान आ रहे थे। देख ही दिल में सोचा कोशिश करनी चाहिए, बंदा बड़ा कीमती है, अपने हुस्न पे बड़ा नाज करता है। तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि शायद सिद्दीक़ अकबर ने यही सोचा होगा, इतना खूबसूरत बंदा, इतना प्यारा हुस्न और दोज़ख में चुर जाए, जहन्नम में चला जाए, फरमाया बचाने की कोशिश करनी चाहिए, दावत देनी चाहिए। और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिवाय अपने कारोबार से किसी से कोई लेन देन नहीं था। फजूल लोगों में ना बैठना, ना फजूल वक्त कहीं गुजारना, बस सीधे अपने ऑफिस से घर, तजारत, कारोबार के सिवा किसी से कोई सरोकार नहीं था। और ऐसे जैसे आज सिद्दीक़ अकबर से सामना हो रहा है, या जैसे सिद्दीक़ अकबर उनको बुलाए से पहले किसी ने बुलाने की जरूरत भी नहीं थी कि वो इस तरह उनको बुलाए, आवाज दे के कोई रोके। बड़े लोग थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने जब देखा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। अब वो चलते हुए आ रहे हैं और जैसे ही आपके करीब पहुंचे तो उन्होंने आगे से रास्ता चेंज करना था, बदलना था। तो जैसे ही वो बढ़ने लगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आवाज देकर कहा, उस्मान इधर आओ। ऐसे करके उस्मान ने देखा, फरमाया कि कौन है कि मुझे इस तरह बुला रहे, इस तरह मुझे आवाज दी है। जब देखा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े। मेरे रब ने दिल को नरम कर दिया, फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। फरमाया अबू बकर किस लिए बुलाया है? फरमाया उस्मान तुम अपने आप को बड़ा हुसीन समझते हो, जमील समझते हो, खूबसूरत समझते हो। यार आज तुझे वहां न ले चलूं यहां हुस्न की खैरात बढ़ती है, यहां हुस्न की खैरात बढ़ती है। उस्मान गनी को देखते ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हमारे आका के हुस्न के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, हुजूर के हुस्न की तारीफ शुरू कर दी कि हमारे हुजूर ऐसे हुसीन हैं, ऐसे जमील हैं, उनमें उनकी आंखें ऐसी हैं, उनकी पेशानी ऐसी है, उनके रुखसार ऐसे हैं, उनके होंठ ऐसे हैं। हुजूर के हुस्न जमाल का तस्करा शुरू कर दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं वही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि गुमान नहीं। और चिश्ती बोल दिया ऐसा कोई महबूब ना होगा, न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। फरमाया उस्मान तो पता नहीं केड़े हुस्न वेखदा फिरना है, तू अजे मेरा महबूब ने देखा, तू अजे मेरा महबूब ने देखा। इतने हुजूर की तारीफ की, इतने हुस्न के जनाबे वाला वो कलामे मिलाए, कसीदे पढ़े,
हजरत सैयदना उस्मान गनी तैयार हो गए, फरमाया देर किस बात की, मुड़ ले चल। हाय हाय, तैयार करके बंदा तैयार किया, बड़ा कीमती बंदा, बंदा कोई मामूली नहीं, और मक्के का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कई मल्टीनेशनल कंपनियों का मालिक, अपने वक्त का सुधाकर और बड़ा कीमती बंदा तैयार करके ला रहे हैं दरबार मुस्तफा की तरफ। बहुत से कहो सुभान अल्लाह, ताकि बात को मैं तेजी से करता जाऊं। अब जनाब बंदा हजरत उस्मान सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ चल के आ रहे हैं इस बारगाह की तरफ। सादा सा हुजरा, सादा सा मकान, कोई तख्त नहीं, कोई आलीशान कलीन नहीं बिछा हुआ, खजूरों का मुसल्ला, खजूर की छाल का मुसल्ला, जिसपे बोरिया नशीन, अर्श नशीन, बोरिया नशीन रख के बैठा है। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, असल तो मसनद की अर्श उला है, मगर बैठा है चटाई पे, बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशीन है, यानी अर्श नशीन भोरिया नशीन बन के बैठा है। सादा सा उजरा, सादा सी चटाई, सादा सा तकिया, सामने जो हस्ती बैठी है सादा सा लिबास, रहन सहन सादा। छड़ियां दी छत आ, छड़ियां दी छत आ, ओ छतीर सन खजूर दे, वेखदी सी दुनिया ते जलवे हुजूर दे, जलवे हुजूर दे, सर पर वेखदी सी दुनिया ते जलवे। ना शर्माओ, ना शर्माओ, वेखदी सी दुनिया ते जलवे। छड़ियां दी छत आ, छड़ियां जानते हो, अब बाले बांस से जिस तरह होते ना सादे, एक छतीर खजूर दे, खजूर तो आप जानते हैं बड़ी लंबी होती है। छड़ियां दी छत आ, ओ छतीर सन खजूर दे, देखनी सी दुनिया के जलवे। पढ़ो पढ़ो, जलवे हुजूर दे, छाल का बिस्तर और तकिया तवाल दा, और पत्थर ते तेरा आमिना दिलाल दा, आमिना दिलाल दा, और भन दिते बुत सारे, और तकबर गरूर दे, भन दिते बुत सारे। बच्चियां शायद समझ नहीं आई, भन दिते यानी तोड़ दिते, क्या कर देते, और तोड़ दिते बुत सारे, और तकबर गरूर दे, और वेखदी सी दुनिया आते जलवे हुजूर दे, और जलवे हुजूर दे। सादा सा कमरा, सादा सी चटाई, मेरे हुजूर उस पे चलवा गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उस्मान को लेके आए। जैसे ही मेरे आका की बारगाह पे पहुंचे, हजरत उस्मान ने रूहे मुस्तफा तका, और हुजूर का चेहरा तकते ही वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और ऐसे करके सिद्दीक अकबर के दामन को पकड़ के थोड़ा सा झंझोड़ा और फरमाया, जितनी तूने हुजूर के हुस्न की तारीफ की है ना, जितनी तूने हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़े, और फरमाया मैंने तो इससे भी ज्यादा पढ़ के
देखा है। फरमाया तेरे लफ्जों से, तेरे बयान करने से फरमाया का हुस्न तो इससे भी ज्यादा आला है। फरमाया अबू बकर यार इतनी देर कर छड़िए, काश पहले ले होंगे अभी तो हुजूर को तका कलमा पड़ा दौलते ईमान समेटी, या तो रहे थे तजारत करने के लिए, मगर रास्ते में तजारत अल्लाह से हो गई, इस्लाम से तजारत हो गई। अब जनाबे वाला उस वक्त पाकट में जेल में 40,000 दिनार थे, उधर कलमा पड़ा, उधर मुस्तफा के कदमों पे 40,000 निशावर कर दिए, 40,000 दिनार। अब ईमान की दौलत समेट के हुजूर से इजाजत लेके घर की तरफ लौट रहे हैं। आज सूरत भी बदली हुई है, सीरत भी बदली हुई है, काल भी बदला हुआ है, हाल भी बदला हुआ है। चलते चलते घर में एंटर होते हैं और घर वाले पूछते हैं समान आज खैर है, आज खैर है, और बोलता नहीं आज तुझे क्या हो गया, और तेरा तो सब कुछ बदल गया है। फरमाया सुनो, मैंने आज के बाद कुत्तों की पूजा परस्त को छोड़ दिया है, अब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता हूं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूं। किसको मानता हूं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा क्या कह रहा है? कहने लगा आज मैं अपने आका से मिलके आया हूं। फरमाया कौन से आका, और हमारा कौन आका है? फरमाया बस मैं तो अपने आका से मिल आया हूं। चचा ने कहा उनका दामन छोड़ दे, खबरदार ऐसा नहीं करना, छोड़ दो उनको। फरमाया ये नहीं हो सकता। घर वालों ने बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए, राजी करने की, मगर नहीं माने। घर वालों ने क्या किया कि कमरे में बंद कर दिया, पैर धूनी दुखाई अंदर। जब कमरा धुएं से भर गया, हजरत उस्मान गनी को कमरे में बंद कर दिया, फिर भी नहीं माने। रस्सियों से बांध दिया गया, उल्टा लटकाया गया, मारा गया, छड़ियों से मारा गया। वो नर्म नाजुक जिस्म, फूलों से लिहाजा नर्म नाजुक जिस जिस्म पर कभी धूल की पकड़ी भी नहीं पड़ी, उसने तकलीफें उठाई, उसे टॉर्चर किया गया, हर जुल्म जबर को बर्दाश्त किया। बल्कि यहां शायर कहता है तू हो के तुरशरू मुझे विसा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। फरमाया तो ईद की मैल प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, ये कोई मैखाना ही और है। फरमाया यहाँ प्यालों में डाल के नहीं पिलाते, फरमाया यहाँ जाम नजरों से पिलाए जाते हैं। मेरे नबी ने ऐसी निगाह डाली, हजरत सैयदना उस्मान गनी को जलाने वाला उनके ईमान को इतना मजबूत कर दिया, हर जुल्म जबर सहा, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, मगर दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा। बल्कि यहाँ मेरा दिल करता है शेर पढ़ दो, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। मोहब्बत क्या है? वो कहते प्यार के बदले खारा नू सीने नाल लाउना पैंदा है। तो प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, जल्दा बंदा किसी का बन जाए या किसी को अपना बना ले, तो फिर हर दुख झेलना पड़ता है, हर तकलीफ उठानी पड़ती है। घर वाले मार मार के तंग आ गए, मगर सैयदना उस्मान गनी
फरमाया ये पाकिस्तान थोड़ा है, हाँ जी, कि बंदे डंडियां तो डर जाते हैं, हाँ जी, एक चुतड़ा ते पवे ते कहते हैं साडा तल्लक ही कोई नहीं, साडा उची बोलो, हाँ साडा वास्ता ही कोई नहीं, हाँ जी, हाँ डंडा दिखाया जाता है बस कि जनाब क्या इरादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या डंडा खाना है। वो कहते हैं यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने डंडे खाए, तकलीफें झेली, हर जबल सहा, हर दामने मुस्तफा, मुझे बोलो दामने मुस्तफा, जब घर वालों ने छोड़ दिया ना फरमाई से आजाद कर दो, उधर जनाबे वाला रिहाई मिली, उधर सैयदना उस्मान गनी दौड़ते हुए मुस्तफा के कदमों में आ गए। जब आज का से आकर मेरे बात वही कर रहा था कि उस्मान का जिक्र बड़ा तफसीली है, मुफस्सल है। 18 साल की उम्र में दौलत ईमान समेटी हिजरत करके मदीना शरीफ जब आए ना तो मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया कौन है जो मस्जिद नबवी शरीफ की तौसीक के लिए मकान खरीद कर मस्जिद में शामिल करे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत देता हूं। क्या देता हूं? फरमाया मैं उससे जन्नत देता हूं। सैयदना उस्मान गनी ने मकान खरीद लिया जो कि मस्जिद नबवी शरीफ के साथ साथ थे, वो मकान परचेज किए, खरीदे, खरीद कर उसकी हुजूर मैंने वो खरीद ली और अपनी मस्जिद नबवी शरीफ में शामिल करता हूं। हुजूर ने फरमाया जा तुझे जन्नत दी। दूसरा मरहला आया, सारे मदीना शरीफ में पानी का एक ही कुआं था, रोमा रोमा यहूदी उसका मालिक था, उसके कब्जे में था, और मुसलमान बेचारों को बड़ी दिक्कत थी, बड़ी तकलीफ थी। सारा सारे मुसलमानों के बच्चे बच्चियां देर पकड़कर इंतजार करते, खड़े हो जाते, शाम को जाकर उनको पानी की इजाजत मिलती। यहूदी का बच्चा बच्चा आता पानी भर के ले जाता, मगर मुसलमानों की ये तकलीफ देखकर मेरे हुजूर को बड़ी परेशानी थी। फरमाया कोई है ऐसा कि जो मेरे रूमा खरीद कर उसे वक़्फ़ करे, मैं उसे जन्नत देता हूं। क्या देता हूं? मैं उसे जन्नत अता करूंगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने जब ये सुना और फौरन वहां पहुंचे। यहूदी बड़ी खास बात के साथ जनाबे वाला बैठे हुए थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने उसको के बाद से मेरे रूमा से जाकर कहा कुआं बेचना है, और उसने कहा तुम खरीदोगे। ये उस वक्त की बात है जब सहाबा के हालात मुसलमानों के बड़े कमजोर थे, खस्ता हालात थे, तन ढांपने के लिए जिस्म पर कपड़ा और पांव में जूती तक भी मुयस्सर नहीं थी, और यहूदी ने तबस्सुर उड़ाया, मजाक उड़ाया, और तुम कुआं खरीदोगे। सैयदना उस्मान गनी ने सबक जवाब कर दिया, फरमाया तू कुआं खरीदने की बात करता है और मैं तुम सबको भी खरीदने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, मजा आ गया ना जनाब जवाब देना। कोई और चवल होंगी, कोई बखील होंदा जिन्होंने पैसे रुपए मुहब्बत होंगी तो ना कहता छड़ यार सानू की लगे। हाँ जी, आपने जवाब दिया सर, फरमाया तो तुम्हें की बात करता है, मैं तो तुम्हें भी खरीद सकता हूं। फरमाया मांग क्या मांगना है? उसने जो मांगा उस्मान गनी ने दे दिया, तकरार ही कोई नहीं किया, बहस मुबासा ये नहीं क्या घट कर थोड़े ले ले। फरमाया ने जो ने मुंह कटिया सैयदना उस्मान गनी ने दे दिया। अब जनाब कुआं खरीद के उस्मान की मलकियत हो गया। फरमाया सब इससे पानी पियो, कोई रोक टोक नहीं, अपने पिए बेगाने पिए, सबको इजाजत है। अब पानी बिकेगा नहीं, अब पानी मुफ्त मिलेगा। हजरत उस्मान गनी ने वक़्फ़ कर दिया। जैसे ही हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, मेरे आका से मिले, अर्ज़ किया था कुआं मैंने खरीद लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने अभी वक़्फ़ करता हूं। मेरे उस सामान को हुजूर ने फरमाया तुझे जन्नत दी। तो हुजूर जन्नत बेच रहे हैं, उस्मान गनी खरीद रहे हैं। उस्मान गनी उची बोलो, वादी कहते ने हुजूर दे कुछ नहीं सकते, हुजूर को इख्तियार ही कोई नहीं। मैं तो अन्य और बेची तो वो चीज जाती है जो बंदे की जाती मलकियत हो, बंदा मालिक को इख्तियार भी हो। ये मस्जिद का लाउड स्पीकर में फरोख्त नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरी मलकियत नहीं है। चीज वो बेची जाती है
जो बंदे की मर्जियत होती है। अगर किसी के पास घड़ी है तो वो बेच सकता है, इसलिए कि वो उसकी मर्जियत है। अगर कोई मोबाइल का मालिक है वो मोबाइल बेच सकता है, इसलिए कि वो उसकी मर्जियत है। तो फरमाया सोना महबूब और जन्नत बनाई मैंने है, मालिक तुझे बनाया है, बना के तेरी मलकियत में दी है। जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे महबूब अल्लाह फरमा दे। फरमाए चाहे उंज वंड छड़, पंजाबी च गल करा, चाहे उंज वंड दे चाहे वेच दे, जैसे तेरी मर्जी है। फरमाया महबूब हमने जन्नत बना के तुझे मालिक बना दिया। क्या बना दिया? मालिक बना दिया। कितनी बारी वो सामान ने जन्नत खरीदी? 2 बारी हो गई। और दसा मैंने यहां तक पढ़ा तो तकरीबन 12-13 मरतबा उस समाने गनी को हुजूर ने जन्नत की बशारत। कितनी मरतबा? 4-5 मरतबा तो उस सामान ने खरीद के लिए पैसों से। किससे? अब पैसे कोल होवे तो बंदा रब भी खरीद सकता है। हाँ मेरी गल चबलो सटियो ना। बाद बंदे चबल मार दिया ना, कहते यार पता नहीं मौलवी जुमला के कह देता है। मैं के पैसे कोल हो तो बंदा रब भी आखोगे जनाब बड़ी अजीब गल मौलवी साहब कर दी थी कि जोश से चाहते। और मैं क्या कमलिया रुपया रब दी राह ते ला रब राजी हो जाएगा। रब उची बोलो, आओ उची बोलो। अल्लाह उस सामान ने राजी किया है या नहीं किया? गुज़रा तबूक आ गया, बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा टाकरा, बहुत बड़ी टक्कर। अन्य समझो कि उस दौर की बहुत बड़ी सुपर पावर तीसरा, जैसे आज अमेरिका है ना, बहुत बड़ी सुपर पावर है। उससे अगर मुसलमानों ने टक्कर लेनी हो तो उसके लिए हौसला भी तो बड़ा जदीद चाहिए, हवाई जहाज बड़े जदीद चाहिए, टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद चाहिए, और फिर उस सूर को मारा जा सकता है। वैसे आम बंदा उसको मार सकता उसी बोलो यार सूर मारन वास्ते सारे पिंडा जब आता है जो सूर आ जाए ना तो सूर मारन वास्ते जनाब पूरे पिंड को मार देना पड़ता है। हाँ जी गल समझ चाहिए नहीं आई? कंधा बंदा मार, क्योंकि आज तो जदीद दौर है, रिवाल्वर गन है कोई, तो उसके जरिए शूटर जो है वो शूट कर देते, मार देते। पुराने वक्तों में सारे लोग उसको मारने के लिए, तो अगर अमेरिका में जो सूर को मारना हो तो जनाबे वाला फिर तो बहुत बड़ी टक्कर के लोग चाहिए ना सामने। तो मेरे नबी के दौर में जो बड़ी बड़ी सुपर पावरें थी कैसर और किस्रा, और उससे टक्कर लेनी थी। अब मस्जिद नबवी शरीफ है, सहाबा जलवागर है, मेरे हुजूर को अब जरूरत पड़ गई बड़े बड़े इन्वेस्टरों की, बड़े बड़े। हुजूर ने फरमाया नजर पाई इंज करके मजमे ते फरमाया आईना अबू बकर। हुन माड़िया बंदे दी ते लोड़ ही नहीं, बंदे ते चाहिए ने बड़े तकड़े। फरमाया आईना उमर, आखो सुभान अल्लाह, आईना उस्मान, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू बकर खड़ो, उस्मान खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो जाओ। अबू बकर खड़ो गए। ये उस वक्त की बात जब घर का सारा ही उठा के ले जाए, उमर घर का आधा उठा के ले आए। वाकया नहीं सुनाना। उस समाने गनी ते हुजूर दी नजर पई, फरमाया बंदा ते असल है वे जिंदे कोल खजाने ज्यादा है, माल ज्यादा है। मेरे हुजूर ने फरमाया वो सामान खलो ना यार, कर ऐलान कर की पेश करना है इस्लाम वास्ते। अर्ज की हुजूर इंज करो 100 ऊंट बमा साजो सामान के, बमा उनके सिपाहियों के, बमा मुजाहिदीन के, असला समेत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। फरमाया बस 100 ही? गल समझ च नहीं आई तेन? पंजाबी च इस वास्ते कर लगा गल जल्दी समझी जाती है। अब फरमाया 100 ही? अर्ज की हुजूर इंज करो 200 कर लो। किन्ने कर लो? 200 कर लो। हुण जनाब 100 कभी किसे बताया है? फिर 100 रुपये की नहीं गल नहीं हो रही, 100 ऊठां की गल हो रही है। क्या फरमाया हुजूर किन्ने कर लो? 200।
हुजूर ने फरमाया होर, अर्ज की हुजूर 300 कर लो। कितने कर लो? 300 कर लो। फरमाया होर, अर्ज की हुजूर फिर करो 400 कर लो। 400 भी थोड़े ने। अर्ज की हुजूर 500। कितने? 500। अगर अजे भी घट ने तो हुजूर 600 कर लो। कदे बोली लगती वेखी जे मंडी च जेड़े बंदे जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, जब बोली लग रही हो ना तो कभी भी 100 के साथ 100 नहीं बढ़ाया जाता। जब बोली लगती है ना 100 तो अगला कहते 101, 100, 100 मलिक साहब 102, 103, 104 ऐसे बोली लगती है। ये बोली लग रही है मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में तो 100 नाल 100। अर्ज की हुजूर 500 ठीक है? फरमाया नहीं। अर्ज की हुजूर वो 600 कर लो। 600 भी थोड़ा है। अर्ज की हुजूर जाओ 700। 1000 ऊंट हजरत उस्मान गनी ने पेश किया। कितना? गले से लदा हुआ, असले सरे, मुजाहिदीन सरे 1000 ऊंट पेश किया। और मेरे हुजूर में हजरत बिलाल हबशी से फरमाया जल्दी कर उठ, ये 1000 पे खोल के ले आना। उस हमारे गली के बारे च जा 1000 उठ अलग कर ले। के कर ले? आपने बंदा ओ फड़िया है कि जिंदे 1000 है नहीं, पिछे कई 1000 मौजूद है। हाँ जी, देखो ना, ये है इस्लाम के इन्वेस्टर, ये है इस्लाम के इन्वेस्टर, ये है एटीएम मशीनें कि जिन्होंने अपने मुंह खोल लिए इस्लाम के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ दीन के लिए वक़्फ कर दिया। मेरे हुजूर ने जब 1000 हजरत बिलाल को भेजा कि अलग कर दो, उधर हजरत उस्मान गनी ने अशरफियां भी दी, दिरमो दिनार भी दिए। वो दिरमो दिनार मेरे हुजूर ने अपनी झोली में डाले हुए। नज़ल वाला मिंबर, मेरे नबी मिंबर से उतर रहे थे और वो रुपए जो हुजूर की झोली में थे हाथों से हुजूर थल रहे थे और मिंबर से उतरते हुए फरमा रहे थे, और मां अमला बाबा सारी का, मां अमला बाबा सारी का, मां अमला बाबा सारी का। और आज के बाद और मेरा उस्मान जो भी करे और जो भी करे और दुनिया की कोई ताकत मेरे उस्मान को जन्नत में जाने से डर। ये बात मेरे हुजूर ने किसी और के लिए तो नहीं कही। बहुत बड़ा मेरे नबी का फरमान है कि आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे, दुनिया की कोई ताकत मेरे उस्मान को जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। नहीं जान तेरी ताकत कहीं और लगती है, तेरा सरमाया कहीं और लगता है। आज कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इन्वेस्टर है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सरकारी के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कोई इमरान खान के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। काश के तूने इतना सरमाया दीन इस्लाम को दिया होता, उन जमातों को दिया होता जो निशान मुस्तफा के लिए जद्दोजहद करती हैं, जो गलबा दीन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको तूने अपनी दौलत न दी, तूने पैसा उन दुनियादार कमीनों को दिया और चंद रोजा जिंदगी की खातर, चंद मुफादात की खातर, चंद आशाइशों के लिए तू दुनियादारों का गुलाम बन गया और तूने अपनी उम्मीदों का बरकत और बेहतर इन दुनियादार कमीनों को बना दिया, जिन्होंने मुल्क को बेदर्दी के साथ लूटा, मुल्क का सरमाया बाहर मुल्क तक दिया, जिन्होंने अपने आप को मजबूत किया, मुल्क को कमजोर किया, मुल्क की हड्डियां पसलियां तोड़ी, मुल्क को कमजोर करते गए। आज हम तबाही के दहाने पहुंच गए। काश कि अगर ये सरमाया अल्लाह के दीन के लिए लग जाता, आज पूरी दुनिया में सलाम का गरबा हो जाता, हर कोई सलाम ठहर जाता।
मगर याद रखो हिसाब देना पड़ेगा। जिस जिसने रस्म की दुनियादारों से भी हिसाब देना पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब उससे दिया जाएगा। जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी कंपेन कोई और चलाता है। इन पर पैसा लगाने वाले और लोग होते हैं जिनके मुफादात वाबस्ता होते हैं। वो अपने अपने मुफादात की खातर मोहब्बत की चीजें बढ़ाते हैं, इन लोगों को वेलकम करते हैं, इनकी बड़ी बड़ी ज़ियारतें करते हैं, इनको बड़े बड़े डिनर देते हैं, इनको वेलकम करते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हर बंदे का अपना मुफाद है। मगर अबू बकर सिद्दीक तेरी अजमत को सलाम, उमर फारूक तेरी अजमत को सलाम, उस्मान गनी तेरी अजमत को सलाम कि तुमने अपना माल इस्लाम के लिए लुटाया, निज़ाम मुस्तफा के लिए लगाया। अब हजरत सैयदना उस्मान गनी वो जन्नती हैं कि जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया ये जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नत बांटेगा। 70,000 लोग फरमाया मेरे उस्मान की सफारिश पर जन्नत में जाएंगे। कितने लोग? 70,000 लोग। अल्लाह करे उनमें हमारा नाम भी शामिल हो। बेशुमार उनकी खिदमत है, बेशुमार उनकी जिंदगी के हिस्से हैं, पहलू हैं। हजरत उस्मान ने सबसे ज्यादा कुरान की खिदमत की। आपके दौर में अशाअत कुरान का एक पूरा महकमा मौजूद था, डिपार्टमेंट पूरा मौजूद था। प्रेस तो थे नहीं, लिखारी कलमकार कसीर तादाद के अंदर मौजूद थे। जो हफ्फाज भी थे वो कुरान के नुस्खे तैयार करते थे, हाथों से कुरान लिखा जाता था किताबत, और वही नुस्खे दुनिया में सप्लाई किए जाते थे। आज भी हजरत उस्मान के दौर के लिखे हुए नुस्खे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद है। तो सबसे ज्यादा अगर कुरान की खिदमत का सिला किसी हस्ती को मिलेगा तो वो उस्मान गनी को मिलेगा सबसे ज्यादा। वैसे तो हजरत उमर के दौर में भी वर्क हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई, मुकाम आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। मगर सबसे ज्यादा इसमें हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला कंट्रीब्यूशन किया, उनका ज्यादा हिस्सा है, ज्यादा खिदमत है कि पूरी दुनिया में उन्होंने कुरान के नुस्खे फैलाए। और याद रखो जब तक ये कुरान रहेगा दुनिया बाकी रहेगी। ए कुरान मैं तुझ पर कुर्बान, ए कुरान तू फलाहे कायनात है, ए कुरान तू बकाए कायनात है, ए कुरान तू नजाते कायनात है, ए कुरान तू बहबूद कायनात है। हमारी फलाह, हमारी बका, हमारी बहबूद, हमारा सब कुछ कुरान में और कुरान हमारा ईमान है। मगर वक्तन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें कुरान के दुश्मन मुसलमानों को टार्चर करते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, उनके ईमान को आजमाते हैं, आजमाइश करते हैं, मुसलमानों का टेम्परेचर दर्जा हरारत चेक करते रहते हैं ताकि वो नामों से रिसालत पे हमले करते हैं, ताकि वो कुरान की तौहीन करते हैं कि मुसलमानों में कितनी हरारत बाकी है। मगर उनको क्या पता कि मुसलमानों के हुक्मरान तो बेगैरत हो सकते हैं, मगर मुसलमान फ्री मिन हासिल कौम आज भी उनमें गैरत ईमानी मौजूद है, उनके अंदर ईमान की रमक मौजूद है, ईमान का जज्बा मौजूद है। और याद रखो ये ऐसा क्यों किया जाता है? कुछ सालों के बाद इस किस्म का घनौना खेल खेला जाता है कि जिससे मुसलमानों के जज्बात मौजूद होते हैं, तकलीफ पहुंचती है। तो इस्लाम दुश्मन, ये आज की इस्लाम की तारीख बड़ी पुरानी है। हर दौर में बड़े बड़े कुरान के दुश्मन आए, इस्लाम के दुश्मन आए। वो हलाकू हो जिसने बगदाद में जब दाखिल हुआ तो आग जारी कर दिया कि कुरान के जितने भी नुस्खे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, मसाजिद से, मुदारस से, घरों से, सिपारों की सूरत में, सूरतों की सूरत में, जितने भी औलाद की सूरत में मिल जाए। उसके सिपाहियों ने, उसकी फौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तमाम कुरानी नुस्खे, सिपारे एक जगह पर इकट्ठे करके ढेर लगा दिया, उनको आग लगा दी, हुक्म दिया कि इस राख को दरियाओं में बहा दिया जाए। कुरान के हफ्फाज को शहीद किया गया और वो शहीदों की लाशों पे खड़े होते हलाकू तकरीर कर रहा था कि आज के बाद मैं देखूंगा कौन कुरान पढ़ेगा, कौन कुरान का नाम लेगा, कौन इस्लाम का नाम लेगा।
उन शहीदों की साह में एक 8 साल बच्चा हाथ से कुरान के जख्मों से चूर चूर था, वो जनाने वाला उठा, खड़ा होकर उसने अमल शरीफ से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा हलाकू, तू कुरान के नुस्खे उठाकर उन्हें जलाकर यह समझ रहा है कि कुरान खत्म हो जाएगा। कुरान स्याही का मोहताज नहीं, कुरान कागज का मोहताज नहीं, कुरान कलम का मोहताज नहीं, कुरान प्रेस का मोहताज नहीं, कुरान छापा खानों का मोहताज नहीं। कुरान को तो अल्लाह ने करोड़ों दिलों में महफूज कर दिया है। कुरान करोड़ों सीनों में मौजूद है। आज करोड़ों की तादाद में कुरान के हाथ मौजूद हैं, मगर ये घटिया और कमी हरकत की गई कि ईद के रोज और मस्जिद के सामने संविधान के अंदर और वहां के हुक्मरानों की सरपरस्ती में ये इतनी बड़ी तौहीन की गई जो न काबिल बर्दाश्त है। इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगर बदकिस्मती से हमें हुक्मरान वो मिले जितने भी 75 साल से मिले, जिनका इस्लाम से दीन से कोई लेना देना नहीं था, उनके अपने अपने एजेंडे, अपने अपने मुफादात, जिसके लिए वो आते रहे जाते रहे, अपनी खौफ लगी हुई है। मगर याद रखो, दुनिया में 60 इस्लामी ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा के 60 हुक्मरान हैं, 2-4 के सिवा अभी तक किसी ने संविधान को वो 2 जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया है तो वो तुर्किया के हुक्मरान तैयब उर्रहमान, बज़ाहिर वो दाढ़ी मोटा है मगर पूरा आलम दीन है, कुरान का हाफिज है। खुदा करे कि ऐसे 10-20 हुक्मरान अल्लाह और अता फरमा दे। उसने ऐलान किया कि हम बदला लेंगे, हम मुआफ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सफीर को वापस बुलाया, स्वीडन के सफीर को यहां से निकाला। इसी तरह इंडोनेशिया ने उनके सफीर को निकाला। मगर हमारे हुक्मरान सिवाय करारदादों के हम मुसम्मत करते हैं, अगर दोबारा किया तो हम ये कर देंगे। सुभान अल्लाह, ये स्टेटमेंट है हमारे वजीर आजम साहब की। वो पंजाबी का मकूला है कि किसी को चंड मारो ना तो कहता हम दोबारा मार के बखाओ, ऐसे ही आते ना। वो अगो दूजी होर आती है बूथी कहता हुण मार की कहते इची बोलो वो तीजी मुड़ खा लेता। अब तो फिर खलो के बूथा से करता रहा हुण मार। हुण गल समझ चाहिए कोई नहीं आई। साडा भी यही हाल है कि जनाब असी चंडा खाते जन कहना हुण करके बखाई। हाँ जी, हमारा तो हाल ये है और हर इशू पर हमारे हुक्मरानों ने बड़ा बुज़दिल ऐसा मौका पेश करते हैं जो मुसलमानों की तर्जमानी, पाकिस्तानी के जज्बात और ईमान की तर्जमानी नहीं होती। चाहिए तो यह था कि बगैर किसी ताखीर के फौरन संविधान के हुक्मरान को जूते मार के दिखाया है। अपने सफीर को पहले बुलाया जाता, उसको यहां से जलील करके निकाला जाता ताकि जाकर बताता कि वहां के हुक्मरानों ने वो काम किया जो वहां के पाकिस्तान के 22-23 करोड़ का यूं मुसलमानों के जज्बात हैं, उसकी तर्जमानी की है हुक्मरान ने। आज हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे होते, उनको दुआएं दे रहे होते, मगर बदकिस्मती से कि हमें वो क़ियादत मुस्लिम उम्मा को ना मिली। सबसे बड़ा मुजरम सऊदी अरब है। अरब कंट्रियां हैं, वहां के अय्याश और वहां के बदमाश हुक्मरान हैं जो अय्याशियों में पड़े हैं, जो बेहयाई और बेगैरती की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो सबसे बड़े मुजरम हैं मुस्लिम उम्मा के। अल्लाह करे कि कोई तब्दीली की लहर चल जाए, अल्लाह करे कि उनके खिलाफ भी बगावत हो और वहां अल्लाह बसने वाले करोड़ों जो मुसलमान हैं उनके अंदर गैरत ईमानी का जज्बा उभार दे और ऐसे हुक्मरान वहां आ जाएं जो वाकई सही मानों में इस्लाम के पक्के सच्चे सिपाही हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम होना हम दर्द दिल रखते हैं, हम दुआ तो कर सकते हैं। अगर जनाब हम मुजम्मत तो हम जैसे करते हैं ना, आप जैसे करते हैं जिनके पास पावर कोई नहीं, इख्तियार कोई नहीं, वो तो मुजम्मत करे तो समझ में आती है। अगर हुक्मरान कहें कि हम मुजम्मत करते हैं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों को गैरत ईमानी का जज्बा अता फरमाए,
वहदत मिल्ली अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों को इत्तफाक व इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए और हमारी जो अज़मत रफ्ता है, कभी जो हमारे मकाम था, मकाम था, अल्लाह करे कि फिर वो लौट के आ जाए। अल्लाह ताला वही जज्बा और बलबला मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा दे और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की औसाफ़ हमीदा उन पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान समाज फरमा दीजिए कि आज इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद खलीफा आजम हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जामिल कुरान, नासिर कुरान, कामिल हयात वल ईमान, ज़ुन्नुरैन, वापस से कहो सुभान अल्लाह। मैंने इतने खिताब दिए, गूंगे लग गए हो। जामिल कुरान, कामिल हयात वल ईमान, नासिर कुरान, कहते सलाम, तर्जमाने कुरान, हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उनकी शान में मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह महफ़िल बात होगी और इंशाअल्लाह इशा की नमाज अपने वक्त पर हम अदा करेंगे। जो टाइम है उसके मुताबिक अदा होगी तो मैं आपको दावत देता हूँ, क्या करता हूँ, दावत पेश करता हूँ कि आ जाओ अपने मोहसन की बारगाह में उनकी खिदमत में मिलकर खराबी तहसीन पेश करें और अपनी हाज़िरी का दवाएं तशरीफ लाएंगे। 1 घंटा आपने देना है जिसमें उस्मान गनी का भी जिक्र होगा, अज़मत कुरान का भी जिक्र होगा, हज़रत उस्मान और अज़मत कुरान। और इस पर इंशाअल्लाह घंटे का वास होगा। मगरिब की नमाज के फौरन बाद एक तिलावत और एक नात के बाद और नमाज इशा इंशाअल्लाह अपने टाइम के अंदर हम अदा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आवाज का लब्बैक कहेंगे, तशरीफ लाएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आपकी तशरीफ आवरी के हम मुंतज़िर रहेंगे। उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे, जरूर तशरीफ लाइएगा। अल्लाह मेरा और आपका आम मुनासिब हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।